हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका विशेष रूप से बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली से संबंधित है और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो आपकी 7वें चरण की जो बहाली है वो कब तक आने वाली है और किस प्रकार से आपकी बहाली होने वाली है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर अभी जानेंगे और कब तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, आगे की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, ये सारे बिंदुओं पर यहाँ पर अभी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कब तक आपकी सारी प्रक्रियाएँ होने वाली है। तो ये देखिए, दैनिक भास्कर का ये पेपर का कटिंग है आपका 10/5/2023 का, जिसमें कहा जा रहा है कि 36 जिलों से शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर होकर मुख्यालय को मिल गया। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पहले भी बता दिया गया था कि 10 मई से लेकर के 15 मई तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपका जो नोटिफिकेशन है या फिर जो सिलेबस है, परीक्षा का पैटर्न है, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। लगभग चीज़ देखिए क्लियर ही हो गया है कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्या होगा, है ना, सिलेबस क्या रहने वाला है, जनरल स्टडीज आपका रहेगा। पेडागोजी के बारे में तो अभी कोई चर्चा नहीं चल रही थी, लेकिन पेडागोजी रहना चाहिए क्योंकि ये शिक्षक की बहाली है, तो शिक्षक का पेडागोजी होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होना चाहिए। और सभी सब्जेक्ट का देखिए कितना सीट है, ये सब्जेक्ट वाइज भी सीट आ गया है, जिला वाइज भी सीट आ गया है। आपने देख लिया होगा किस जिला में कितना है, और 1 to 5 में किस जिला में कितना है, 6 to 8 में कितना है, किस सब्जेक्ट में कितना है, 9-10th में आपका किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना है, कौन कौन जिले में कितना है, ये सारा डिटेल आपको दे दिया गया है। आप लोग देख लिए होंगे और उसी अनुसार से आप अपना तैयारी को शुरू कर दीजिए। अब बिल्कुल टाइम नहीं है, हमारे यहाँ भी आपको पूरी तैयारी करवाई जा रही है। कैसे तैयारी करना है मैं आगे आप लोग को बताने वाला हूँ। कह रहा है कि बीपीएससी दोस्तों 1.78 लाख शिक्षक भर्ती के 4 दिन में फाइनल हो जाएगा परीक्षा पैटर्न। जी हाँ, यानी कि 15 मई तक आपका ये परीक्षा पैटर्न, सिलेबस वगैरह सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा और कैसे एग्ज़ाम होगी, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके विरोध में भी बहुत सारे लोग आंदोलन हो रही है। तो लेकिन सरकार इसमें झुकने वाली नहीं है। हमें नहीं लग रहा कि सरकार कुछ बदल पाएगी। अब देखिए आगे जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन आपका काम है दोस्तों तैयारी करना। तो आप प्लीज़ तैयारी करते रहिए क्योंकि सरकार जो है वो मूड में है, एग्ज़ाम लेने के मूड में है। कह रहा है कि कक्षा 1 से 12 तक बीपीएससी से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती के लिए सिलेबस अगले 4 दिन में फाइनल हो जाएगा। दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, परीक्षा पैटर्न, पात्रता व सिलेबस तय करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस मामले में पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक के आरक्षण रोस्टर क्लियर कर अरवल और बांका को छोड़कर सभी जिला भेज दिए गए हैं। मात्र 2 जिला का नहीं आया है, वो भी आपका आ जाएगा। तो 3 से 4 दिन में आपका ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्या पैटर्न होगा और क्या आपकी सिलेबस होने वाली है। कह रहा है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों का रोस्टर भी क्लियर हो गया है। बुधवार की शाम तक शेष जिलों से रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग को मिल जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न रह सकते हैं। कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 और कक्षा 11वीं 12वीं के लिए समान अध्ययन के साथ विषय से भी प्रश्न होंगे। जैसा कि आप लोग को जो सचिव है आपके बीपीएससी का, उनके द्वारा भी बताया गया था कि जो 1 to 5 है, 1 to 5 में आपका सामान्य अध्ययन रहेगा प्रश्न, है ना, इसमें कोई सिलेबस तो होता नहीं है। और 6 to 8 में समान अध्ययन के साथ साथ आपका जो विषय होगा, जो जैसे कोई साइंस से हैं या फिर आर्ट्स से हैं तो वो उनका सब्जेक्ट रहेगा, या 9-10th में जो जिस सब्जेक्ट से हैं, है ना, साइंस में है किस किस सब्जेक्ट, साइंस में उनका क्या है या आर्ट्स में उनका क्या है, तो ये चीज़ उनको आपको पूछा जाएगा। 11-12th में सब्जेक्ट उनका क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या है, तो उसके अनुसार से रहेगा। और उसके अलावा जनरल स्टडीज़ भी रहेगा। जनरल स्टडीज़ में आपका देखिए मैथ आ जाएगा, है ना, और आपका इसमें देखिए साइंस भी आ जाएगा, इसके अलावा करेंट अफेयर आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, तो ये सारे चीज़ होंगे। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं भी चर्चा नहीं किया गया कि डीएलएड मतलब कि जो आपका पेडागोजी सेक्शन है वो रहेगा। लेकिन पेडागोजी होना चाहिए क्योंकि ये टीचर का एग्ज़ाम है, तो कुछ तो पेडागोजी देना इसमें सरकार को चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। और देखिए बीपीएससी के जो सचिव थे ना, उनके द्वारा भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया था कि पेडागोजी होगा। उनके द्वारा भी यही बोला गया था कि जनरल स्टडीज ही रहेंगे और सब्जेक्ट से सवाल रहेंगे। देखिए हमारे यहाँ अभी आपकी एनसीईआरटी सीरीज आपकी चल रही है,
और आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी का थ्योरी आपको पूरा करवाया जा रहा है। थ्योरी के साथ साथ दोस्तों कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, ये आपको पूरा डिटेल में बताया जा रहा है, मानचित्र के द्वारा बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं उसका अलग से क्वेश्चन आंसर भी आप सभी को करवा रहा हूँ। तो अभी देखिए साइंस का, अभी आर्ट्स का चल रहा है मेरे के यहाँ, और आर्ट्स में आपका ज्योग्राफी चल रहा था और हिस्ट्री चल रहा है। तो ज्योग्राफी में आपका क्लास 6 देखिए कंप्लीट हो गया है, 7 भी हो गया है, 8 भी हो गया है, 9 भी हो गया है, क्लास 10 अभी फ़िलहाल चल रहा है दोस्तों आपका ज्योग्राफी वाला। 10 तक आपका ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आएंगे हिस्ट्री पर, और हिस्ट्री को भी आपका कंप्लीट करने के बाद आपका फिर पॉलिटी 9-10 करवा दिया जाएगा, और इकोनॉमिक्स भी आपका 9-10 करवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी ये तो क्लास आपकी 9 बजे रात में चल रही है 9 PM में, और एक क्लास हमारे यहाँ 3 PM में चल रही है, ठीक है। तो ये दोनों क्लास आप जुड़ सकते हैं, दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आप हमारे यहाँ जुड़ने के लिए हमारा जो नंबर है 7857824310, ठीक है, ये नंबर है व्हाट्सएप, तो आप इस पर मैसेज करके आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। आगे इसमें कह रहा था कि दोस्तों की 100 अंक की परीक्षा होने वाली है ना, जो परीक्षा होगी ये 100 अंक पर ही ये ज़्यादा चर्चा चल रही है। अब देखिए 100 अंक का होगा या 150 अंक का होगा, अब 2-4 दिन के आगे आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि अंतिम रूप से 4 दिन में तय हो जाएगा। हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड और एमएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसे कि जो आपका हाई स्कूल में 9-10 के लिए उनके लिए तो बीएड और ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन जो +2 में है उनके लिए एमए होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए और एसटीईटी भी उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे कह रहा है दोस्तों कि प्रारंभिक स्कूलों के लिए डीएलएड और बीएड के साथ टीईटी या सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये तो क्वालिफिकेशन है, और जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, है ना, जो भी शिक्षक हैं वो तो आपका फॉर्म भर ही सकते हैं। अगर उनकी इच्छा है तो नहीं भी भर सकते हैं, ऐसा ले कोई आपका दबाव नहीं है कि जो नियोजित शिक्षक है वो भरेंगे ही, है ना। जिनको नहीं मन है ना, तो वो नहीं भी भर सकते हैं। अगर नहीं वो भरते हैं तो पुरानी नियमावली के अनुसार ही उनको सारा चीज़ मिलेगा। अगर वो भरते हैं और पास कर जाते हैं तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और उनके अनुसार फिर उनको सारा चीज़ मिलने वाला है। तो ये तो पूरा था आपका। अब तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ देखिए पूरी तैयारी चल रही है 78 57 82 43 10, ये आपका व्हाट्सएप है। कैसे आपको नोट्स मिलेगा, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, तो मात्र 499 अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ चार्ज है, मात्र 499 चार्ज है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है इसके बाद फिर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। आपको अगर डेमो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब पर चैनल के जाकर प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारा क्लास आपको वहाँ पर करवाया गया है, आप उसको जाकर के देखिए, समझिए, और उसके बाद एडमिशन लीजिए। आप आराम से ग्रुप में जुड़े रहिए, वहाँ पर सभी मटेरियल आपको मिलेगा। पीछे जितनी क्लास हुई है वो भी मिल जाएगी, और आगे जो क्लास होगी वो मिलते रहेगी। किसी प्रकार का कोई मंथली चार्ज नहीं है। मात्र आपसे दोस्तों जो पीडीएफ वगैरह जो तैयार किया जाता है, जो चार्ज लगता है, बस उसी का फी आपसे लिया जा रहा है और कुछ नहीं है। अरे मात्र 499। पिछले बार भी जब स्टेट की हुई थी बहाली तो उसमें भी आप लोग को पूरा तैयारी करवाए थे, उस समय तो बिल्कुल फ्री तैयारी करवाया गया था। इस बार मात्र आपको 499 चार्ज यहाँ पर लिया जा रहा है। और ये अपडेट था आपका। 3 से 4 दिनों में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। 100 नंबर के एग्ज़ाम होने की ज़्यादा चर्चा चल रही है, और जनरल स्टडीज़ पूछने की चर्चा चल रही है। अभी आपको पढ़ना क्या चाहिए दोस्तों, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि जो साइंस से संबंधित है तो अपना साइंस बुक जरूर एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, है ना। जब भी फोकस कीजिए तो एनसीईआरटी फोकस कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस्ट है। इससे अच्छा कुछ भी कोई भी किताब नहीं है। एनसीईआरटी को उठाइए, 6 से लेकर के कम से कम 10 क्लास तक आपको पढ़ना जरूरी है ना। चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, मैथ से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो या फिर एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी ही हमारे यहाँ आप लोग को पढ़ाई जा रही है। इसका थ्योरी भी सेक्शन पूरा लाइन बाय लाइन करवाया जा रहा है। इसके अलावे आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है दोस्तों। तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। यही नंबर आपका फ़ोनपे, गूगल पे है, और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है। तो जो लोग भी पे करेंगे तो व्हाट्सएप पर जरूर स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके और आगे आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम फिर से लेकर के आएंगे। और आज 3 बजे जो क्लास होगी सभी लोग उसमें जरूर से जरूर जुड़िएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।